आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचिए दुश्मन आपके खिलाफ एक ऐसा ड्रोन भेजता है जिसकी कीमत एक महंगी मिसाइल की तुलना में बहुत कम है। अब अगर उस छोटे से कामिकाजी ड्रोन को गिराने के लिए आप करोड़ों रुपए की एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो तकनीकी तौर पर आप लक्ष्य को जरूर नष्ट कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आप नुकसान में हैं। और यही समस्या आने वाले समय में ड्रोन वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनने वाली है। और इसी चुनौती को ध्यान रखते हुए भारतीय वायुसेना अब एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर को एक नए तरह के हथियार से लैस करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक ऐसी लो कॉस्ट एयर टू एयर गाइडेड माइक्रो मिसाइल जिसे खास तौर पर छोटे अनमैन्ड व्हीकल, कामिकाजी ड्रोन्स और ड्रोन स्वार्म को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और सबसे खास बात यह है कि ये कोई सामान्य एयर टू एयर मिसाइल नहीं होगी। इसका उद्देश्य ही होगा कम लागत, ज़्यादा संख्या और छोटे ड्रोन के खिलाफ प्रभावी इंटरसेप्शन। तो आखिरकार ये मिसाइल कैसी हो सकती है, एलसीएस प्रचंड को इससे क्या फ़ायदा होगा और 5 से 10 किलोमीटर की रेंज क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इन सब चीज़ों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को इसमें शामिल करना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले अगर हम एयर वॉरफेयर की बात करते थे तो हमारे दिमाग में फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बड़े अनमैन्ड व्हीकल आते थे, लेकिन अब सबसे बड़ी तस्वीर बदल चुकी है। आज के युद्ध में या मैदान में बात कर लें, छोटे छोटे एफपीवी ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, कामिकाजी अनमैन्ड व्हीकल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी कीमत नहीं, बल्कि इनकी संख्या और उपलब्धता है। एक विरोधी हजारों की संख्या में छोटे ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है और यहीं से एक गंभीर समस्या पैदा होती है। मान लीजिए दुश्मन का एक छोटा कामिकाजी ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ता है और उसे मार गिराने के लिए अगर आप बहुत महंगी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, तो हर इंटरसेप्शन पर आपका खर्च काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यानी सस्ता ड्रोन बनाम महंगा इंटरसेप्शन। और अगर ये लगातार होता रहा तो लंबे समय तक डिफेंडर के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इसी समस्या को डिफेंस के जगत में ब्रॉडली कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो की चुनौती के रूप में देखा जाता है। और भारत अब इसी समस्या का एक ज़्यादा इकोनॉमिकल सोल्यूशन तलाश रहा है। तो एलसीएस प्रचंड ही क्यों? अब सवाल आता है कि इसके लिए हम प्रचंड हेलीकॉप्टर को ही क्यों चुन रहे हैं। देखिए, एलसीएस यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड एक ऐसा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय परिस्थितियों, खासकर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें लो लेवल और रिलेटिवली स्लो स्पीड इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करना। और छोटे ड्रोन्स के खिलाफ यही इसकी एक महत्वपूर्ण एडवांटेज बन सकती है। एक फाइटर जेट बहुत तेज़ गति से उड़ता है, लेकिन छोटा कामिकाजी ड्रोन काफ़ी धीमी गति से भी उड़ सकता है। ऐसे में एक अटैक हेलीकॉप्टर के पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, ऑनबोर्ड वेपन सिस्टम, कैनन, रॉकेट्स और भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और पायलट की जो विजुअल आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी ऐसी चीज़ें हैं, ये भी मौजूद होती हैं। इसीलिए एलसीएस प्रचंड को एक काउंटर अनमैन्ड व्हीकल सिस्टम प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना एक लॉजिकल एक्सटेंशन हो सकता है। तो ये नई माइक्रो मिसाइल क्या है और इसमें क्या हो सकता है, अब ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह के हथियार की ज़रूरत बताई जा रही है उसका उद्देश्य होगा छोटे एरियल टारगेट को कम लागत में इंटरसेप्ट करना। यानी ये मिसाइल किसी बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए नहीं होगी। इसका टारगेट होगा कामिकाजी ड्रोन, शाहिद क्लास के ड्रोन्स, स्मॉल अनमैन्ड व्हीकल, लोइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन स्वार्म। और इसी वजह से इसे एक तरह की माइक्रो एयर टू एयर मिसाइल के रूप में देखा जा सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि ऐसी मिसाइल का डिज़ाइन ट्रेडिशनल एयर टू एयर मिसाइल से अलग प्राथमिकता पर आधारित हो सकता है। यहाँ ट्रेडिशनल मिसाइल में ज़्यादा रेंज, हाई स्पीड मैनूवरिंग टारगेट और जो सोफिस्टिकेटेड सीकर जैसी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो होती हैं। वहीं एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर में कम कीमत, छोटा आकार, पर्याप्त रेंज और लो कॉस्ट सीकर होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती की, वह है लो हीट सिग्नेचर। जी हाँ, यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि छोटे ड्रोन को मारना सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तव में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत से छोटे ड्रोन्स में छोटे पिस्टन या रोटरी इंजन का इस्तेमाल होता है और इनका हीट सिग्नेचर बड़े फाइटर जेट के मुकाबले काफ़ी कम हो सकता है। और अगर मिसाइल का सीकर इंफ्रारेड सिग्नेचर पर निर्भर करता है तो छोटे और कम गर्म ड्रोन को डिटेक्ट और लॉक करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी सिर्फ मिसाइल बनाना काफ़ी नहीं होगा, मिसाइल को ऐसे सीकर चाहिए जो छोटे एरियल टारगेट को रिलायबली डिटेक्ट और ट्रैक कर सके। और यही कारण है कि भविष्य की ऐसी मिसाइल में सीकर टेक्नोलॉजी बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज ही क्यों? अब आते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। रिपोर्ट में तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर की क्लोज रेंज एंगेजमेंट एनवेलप की बात की जाती है। यह सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन एलसीएस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए इसका टैक्टिकल महत्व काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रचंड के पास पहले से अलग अलग लेयर्स में वेपन मौजूद है।
और बहुत करीब का टारगेट हो तो कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेज़र गाइडेड रॉकेट जैसे सिस्टम ज़्यादा दूरी पर प्रिसीजन स्ट्राइक दे सकते हैं। और फिर प्रीमियम एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इनके बीच जो टैक्टिकल गैप मौजूद हो सकता है, यही गैप एक डेडिकेटेड लो कॉस्ट एंटी ड्रोन मिसाइल भर सकती है। यानी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि बहुत करीब के लिए कैनन, करीब से मध्यम दूरी के लिए लो कॉस्ट माइक्रो मिसाइल, दूसरी परिस्थितियों में रॉकेट या फिर ज़्यादा कैपेबल जो मिसाइल्स है उनका यूज़ होगा। इस तरह एलसीएस प्रचंड के पास ड्रोन एंगेजमेंट के लिए एक लेयर्ड कैपेबिलिटी तैयार हो सकती है। तो एलसीएस प्रचंड की जो 20 कैनन है, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। एलसीएस में चिन माउंटेड 20 की M621 कैनन लिए है। ये क्लोज रेंज टारगेट के खिलाफ काफ़ी उपयोगी है, लेकिन कैनन की अपनी लिमिटेशंस होती है। एक छोटा ड्रोन तेज़ी से मनूवर कर सकता है और आकार छोटा होता है, और पायलट को उसको गन में की रेंज मिलाकर एक्यूरेट एंगेजमेंट करना हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसे में मिसाइल एक अतिरिक्त एंगेजमेंट ऑप्शन दे सकती हैं। पायलट को टारगेट पर गन फायर करने के लिए बहुत करीब जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वह रिलेटिवली सुरक्षित दूरी से इंटरसेप्टर मिसाइल को उपयोग करके इनको गिरा सकता है। देखिए, अब रॉकेट भी है तो फिर मिसाइल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा कि अब एलसीएस में तो गाइडेड रॉकेट भी है। जैसे कि अगर एलसीएस प्रचंड पहले से ही रॉकेट कैरी कर सकता है तो मिसाइल क्यों? क्योंकि प्रचंड में FZ-275 जैसे लेजर गाइडेड रॉकेट्स भी हैं, तो ये रॉकेट प्रिसीजन एंगेजमेंट में मदद कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन इंटरसेप्शन एक अलग तरह का मिशन है, वो रॉकेट एंगेजमेंट से अलग है। एक छोटे मूविंग एरियल टारगेट के खिलाफ डेडिकेटेड एयर टू एयर मिसाइल के पास सीकर और गाइडेंस के कारण बेहतर एंगेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। यानी रॉकेट और मिसाइल को कंपेटिटर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री वेपन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री की एंट्री यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट में भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को एक भूमिका दी जा सकती है, और इसके पीछे का कारण है स्पीड। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, और जिस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, संभव है कि कुछ साल बाद उससे ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा ऑटोनोमस ड्रोन सामने आए। इसलिए मिलिट्री को ऐसे सोल्यूशन चाहिए जिन्हें जल्दी से डेवलप, टेस्ट और अपग्रेड किया जा सके। और भारत में पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने मिसाइल, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एमुनिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और अनमैन्ड सिस्टम जो है, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। इसीलिए यहां पर काम को तेज़ करना भी एक उद्देश्य हो सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी भी इसको लेकर इंटरेस्टेड है। ये रिक्वायरमेंट केवल इंडियन एयरफोर्स तक सीमित नहीं रह सकती है। भारतीय सेना भी अपने अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट को एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। प्रचंड और रुद्र जैसे जो हेलीकॉप्टर हैं, ये फ्यूचर में बैटलफील्ड पर केवल ट्रेडिशनल ग्राउंड टारगेट के खिलाफ नहीं, बल्कि अनमैन्ड एयर व्हीकल थ्रेट के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खासकर ऐसे बैटलफील्ड में जहां एनिमी लगातार छोटे ड्रोन भेज रहा है, और एक हेलीकॉप्टर जो खुद बैटलफील्ड में मौजूद है, उसके पास सेंसर और वेपन्स हैं, वो इन ड्रोन्स के खिलाफ एक मोबाइल काउंटर अनमैन्ड एयर व्हीकल प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, ये काफ़ी बड़ा है, और हम सबको पता है कि दुनिया में सस्ते और मास प्रोड्यूस्ड जो ड्रोन से इनकी संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इन्हें रोकना, महंगे मिसाइल का इस्तेमाल करना लंबे समय तक आर्थिक चुनौती बन सकता है, और ऐसे में भारत जो है एलसीएस प्रचंड के लिए इंडिजिनस लो कॉस्ट शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल विकसित करने में सफल होता है। तो ये केवल एक वेपन नहीं होगा, ये भारत की एंटी ड्रोन वॉरफेयर स्ट्रेटजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, ये इनिशिएटिव सही है या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।